पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर। वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैट्रनाइज करना बंद करें। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहाँ पे मराकज़ हैं, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, वहाँ पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ पे उनको असला मिल रहा है और वहाँ से उनकी सपोर्ट मिल रही है और वहाँ से वो तश्कीलें आती हैं। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे। दी रिक्वायरमेंट वॉज कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें, एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। और आपको अगर ये है कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना, थर्ड पार्टी रख दे। आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आर लाइव्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। गुड और बैड ये बयानिए का हिस्सा है। इन आर व्यू देयर इज ओनली वन सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट विच इज गुड, विच इज ए डेड टेररिस्ट। तो हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान, खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दोहा मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का वादा किया। अफगान तालिबान ने वादे पर अब तक अमल नहीं किया। तालिबान रजीम का दावा गैर मंतकी है कि फितनल ख़वारिज हिजरत करके आए और हमारे मेहमान हैं। वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें। खून-रेज़ी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। हमारे लिए अच्छे या बुरे दहशतगर्द में कोई तफरीक नहीं। दहशतगर्दी है, इसके ऊपर हमारे तमाम हुकूमतों का, तमाम सियासी पार्टियों का ये इत्तफाक है कि इसका इलाज जो सा है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन प्लान में। ईरानियन डीजल जो सा है फ्यूल, इसकी स्मगलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द इलीगल स्पेक्ट्रम, द फंडिंग ऑफ द टेररिस्ट। इट इज 140 एंगेजमेंट्स पर डे। कहीं कोई स्कूल का विजिट हो रहा है, कहीं पे कोई जिरगा हो रहा है। दहशतगर्दी का इलाज असल में इन चीज़ों के अंदर है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने करना है। ये मैं आपको इसलिए काबिल दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें ये फील होता है कि दिस ऑल इज मिसिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमरीका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा है। रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ के मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। DGISPR ने कहा, दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। KP में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दहशतगर्द तश्कील, स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आपके सूबे में घूम रही हैं, उन्हें किसने रोकना है? उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। फिर उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को, उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रेटोरिक। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की अजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ को ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयान खुद फरेबी सोच का आकाश है। DGISPR का कहना है, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमले हुए, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर भारत के झूठे बयानात अवामी गम और गुस्सा कम करने की कोशिश है। बॉक्सर मोहम्मद वसीम की वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल फाइट में शानदार फतह। दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी में थाई बॉक्सर पर मुक्कों की बरसात कर दी। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने अपनी शानदार फतह को पाक फौज के नाम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत, इनामात तकसीम किए। मरियम नवाज का कहना था, शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया।
champ Wasim for making us proud, for doing Pakistan proud. Well done. Alhamdulillah, Pakistan secured this victory. But I'd like to thank Field Marshal General Asim Munir. I'd like to thank Pakistan Army, the Corps Commander of Lahore, and the government of Punjab, whose collaboration made this happen. टेनिस स्टार इसामुल हक अपने आखिरी इंटरनेशनल इवेंट के फाइनल में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान टेनिस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में ATP चैलेंजर्स कप इसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा को डबल फाइनल्स में शिकस्त। चेक रिपब्लिक और काज़िस्तान की जोड़ी ने फाइनल 7-6, 6-4 से जीता। शायकीन टेनिस ने इसामुल हक को खिराज तहसीन पेश किया। इसामुल हक कहते हैं पाकिस्तान का परचम हर दम बुलंद करने की कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। शुरका को कामयाबी से प्रोग्राम मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। सदर ने शुरका की कौमी सिक्योरिटी के बारे आगाही को मुस्तहकम करने के आज़म की तारीफ की। बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और यकजा पॉलिसी साज़ी की अहमियत पर जोर। सदर ने फारिगुल तहसील शुरका को इसनाद की थी। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप कौमी सतह के मुकालमे को फ़रोग़ देने, इदारा जाती सलाहियत को बढ़ाने के लिए मुल्क के अहम प्लेटफॉर्म्स में से एक है। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी नाकाबिल कबूल। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगान क़यादत से कहा है कि कालदम TTP के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान ने अफगान क़यादत से किए तमाम वादे पूरे किए। अफगान मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजा जा रहा है। अफगानिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक वादा पूरा नहीं किया। खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन नागुज़ीर है। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में स्ट्रैटेजिक डायलॉग हुए। मकबूजा कश्मीर, सिंतास मुआहिदे और अफगानिस्तान से दहशत गर्दी पर गुफ्तगू हुई। कोई भी तलाक 90 दिन पूरे होने तक मुअस्सर नहीं होती। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के तफसीली फैसले के मुताबिक मुस्लिम फैमिली लॉज के तहत नाफिर रोसा मुद्दत लाजमी है। अदालत ने कहा है कि अगर शौहर बीवी को बिला शर्त हक के तलाक दे तो बीवी तलाक वापस लेने की भी मुकम्मल मुख्तार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। केस में बीवी बोरेल शाह ने 3 जुलाई 2023 को नोटिस जारी किया था। 90 दिन पूरे होने से पहले 10 अगस्त को कार्रवाई वापस ले ली थी, जिस पर यूनियन काउंसिल ने कार्रवाई खत्म कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि बीवी को दिया गया हक के तलाक मुकम्मल और बिला शर्त तसव्वुर होगा। तशद्दुद गैर इंसानी किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं। हर शहरी की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, हिरासत तशद्दुद और कत्ल रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ज़रियाब खान की गैर कानूनी हिरासत में और कत्ल केस में पुलिस एहलकारों की अपीलें खारिज, नौकरी से बर्खास्त करने की सज़ाएँ बरकरार। अदालत ने कहा पुलिस हर शख्स की जान, आज़ादी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। आइन और कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ़ गिरफ्तारी या तशद्दुद मुजरिमाना फ़ेल है। गिरफ्तार शख्स को 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। आइन के तहत इंसान की इज्जत नफ्स और घर की प्राइवेसी की पामाली नहीं हो सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तहरीर किया। जजेस को किसी दबाव में आकर फैसले नहीं करने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल का फेडरल जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा जजेस को कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होना चाहिए, हमेशा आइन को ही बालादस्त करार देना चाहिए, अपनी तमाम तवानाइयाँ साइलिन को इंसाफ की फराहमी के लिए सर्व करनी चाहिए। FBI नवंबर में टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। नवंबर में 1034 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में टैक्स वसूली 900 अरब रुपए हो सकी। नवंबर में अब तक टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल 134 अरब रुपए रहा। रवा माली साल के पहले 5 माह में टैक्स वसूली 5083 अरब हदफ के मुकाबले 4737 अरब रुपए रही।
शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ के गवाह स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने मजीद गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर जाने का दावा दायर किया था। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने कहा, शहबाज शरीफ को उसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया गया था। बानी पीटीआई को अनोखा लाडला है क्या? आइन लिखने का हक पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बानी से मुलाकात न करवाने पर हुकूमत पर तनकीद। हरीपुर इलेक्शन के नताइज पर एतराज़ात। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, रियासत में वज़ीर आला की वज़ीर आज़म के बाद दूसरी बड़ी पोजीशन है। 2 रोज़ पहले वज़ीर आला केपी को मिलने नहीं दिया गया। जो कुछ 8 फरवरी 2024 को हुआ वही कुछ हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में हुआ। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ हुआ उससे अवाम से वोट का हक छीन लिया। बानी पीटीआई जब भी कॉल देंगे पूरी तैयारी के साथ मैदान में निकलेंगे। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की इंसाफ यूथ विंग के अहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, आईन और कानून की बालादस्ती इंसाफ के हसूल के लिए भरपूर जिदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इंसाफ यूथ विंग को हर लम्हा तैयार रहने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का दिन। सदर का फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत की हिमायत पर जोर। आसिफ अली ज़रदारी का गज़ा में फ़ौरी मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की मुकम्मल हिमायत का अयादा। कहा, पाकिस्तान पुख्ता अज़्म के साथ फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। इसराइली जंगी जराइम पर एहतसाब नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की इसराइल काबीना में मीडिया से मुताल्लिक पेश की गई 2 बिल्स पर तशवीश। खबरदार किया कि अगर ये बिल मंजूर हो जाते हैं तो इसराइल पे आज़ादी सहाफ़त पर शदीद असरात मुरतब होंगे। नए मीडिया रेगुलेशन बिल अल जज़ीरा लॉ से इसराइल पे मुकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया की कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट आएगी। काउंसिल को रजिस्ट्रेशन मंसूख करने या मीडिया आउटलेट्स पर जुर्माने आयद करने का इख्तियार होगा। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट पर तमाम वीज़ों का इजरा रोक दिया। बना के ख्वाहिशमंदों के असाइलम दरख्वास्तों पर फैसले की मुअत्तल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अफगान शहरियों की वीज़ों पर आर्जी पाबंदी लगाई गई है। इंतज़ामिया को किसी को भी वीज़ा देने से इनकार का हक है। अमेरिका दाखिले के बाद भी वीज़ा मंसूख किया जा सकता है। बुध को व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक जख्मी हुआ था। एयरबस का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला। कंपनी के दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर होने का इम्कान। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनीज की परवाज़ों में खलल का इंतबाह जारी। एयरबस का कहना है, हालिया हादसे से पता चला है कि सोलर रेडिएशन डाटा को नुकसान पहुँचाकर कंट्रोल मुतासिर कर सकती हैं। 30 अक्टूबर को जेट ब्लू का तैयारा दौरान परवाज कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया। कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। तर्जुमान PIA का कहना है, हमारे तमाम तैयारे महफूज हैं। PIA के किसी भी जहाज में मज़कूरा सॉफ्टवेयर वर्जन लोडेड नहीं। सेनेटर शहीर रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की जदोजहद की। पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी ने 58 बरसों में पाकिस्तान को नए सिमत देने वाले तारीखी इक़दाम किए। न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद और ज़रई इस्लाहात पार्टी की तारीखी कामयाबियाँ हैं।
जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। पंजाब में जमीन हथियाने वाले गासिबों का अंधा राज खत्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, कहा जमीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फैसला अधूरा है। कागज पर नहीं, कब्जा जमीन पर हकीकी तौर पर नजर आना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में जमीनों पर नाजायज कब्जे के 1000 से ज्यादा केस निपटाकर रिकॉर्ड बना दिया। आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ इत्तेहाद हुआ। दोनों जमातें एक मफाहमत के तहत आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान या सिंध के मफाद के खिलाफ पीपल्स पार्टी कुछ भी कबूल नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवर्नर की तकर्री में सदर वज़ीर आज़म का किरदार है, किसी और का नहीं। मुराद अली शाह का चीनी की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के तरक्याती कामों से मुतालिक जायज़ा इजलास। 16 फ्लैगशिप हेल्थ मंसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत।